नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष। आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं ब्लू इम्पैक्स और यहाँ पर हम आपको बताएंगे ये जो पेन होता है यूज़ एंड थ्रो, ये किस तरह से बनाया जाता है, इसमें किस किस मशीन की ज़रूरत होती है और कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलेगा और कहाँ से आपको मशीन मिलेगी। साथ ही हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ मिस्टर गौरव जी हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जो पेन होता है इसमें किस किस तरह का रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। इसमें सर आपको 5 तरह का रॉ मटेरियल यूज़ होता है। सबसे पहले हम बोलते हैं बैरल, जो कि आपके सामने पड़े हैं, ये बैरल इसको हम बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है इसमें अडेप्टर जो यूज़ होती है, जो बैरल से आपका अडेप्टर यूज़ होता है। तीसरी चीज़ में टिप होती है और आपका कैप और लास्ट इज इंक। 5 चीज़ को मिला के आपका एक पेन रेडी होता है। सर, आप एक बार हमें डेमो दिखाएंगे किस तरह से जो है ये पेन बनाया जाता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये देखिए, इसको बैरल बोलते हैं हम लोग, और ये जो वाइट रंग का होता है इसको हम अडेप्टर बोलते हैं। सबसे पहला वर्क होता है हमारा बैरल को अडेप्टर से आपको फिट करना। तो ये मशीन होती है, इसको हम अडेप्टर फिटिंग मशीन बोलते हैं। इससे आपको बैरल से अडेप्टर फिट करना होता है। नीचे वाले पॉइंट पे एक होल होता है, उस होल के ऊपर आप अडेप्टर रख लीजिए और फिर आप अपने बैरल को, ये साइड में एक स्पेस होता है, उससे दबा के इसको हैंडल से प्रेस कर दीजिए। तो ये मशीन जो है अडेप्टर फिट करने के लिए यूज़ होती है। होती है। इस मशीन से क्या होता है, आपका अडेप्टर से आपका बैरल फिट हो जाता है। जो अगला काम होता है वो होता है आपका इसमें इंक भरना। वही इंक फिलिंग मशीन होती है, इससे हम इंक भरते हैं। इंक भरते समय ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उसको ऊपर से बंद ना करें। अगर हम उसको ऊपर से बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन पास नहीं होगा और आपका इंक आपका नीचे फ्लो हो जाएगा। तो ऊपर से इंक भरने से सबसे पहली चीज़ आपको ये यहाँ से हैंडल से प्रेस करना है लाइटली। हल्के हल्के से आपको इसको प्रेस करना है, जैसे आप देख सकते हैं। और इंक फिलिंग करते समय आपको ऊपर से बंद नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इंक फिल जब हो जाए आपका तो आप उसको ऊपर से बंद कर सकते हैं। सर, इसमें कितनी इंक भरनी होती है? वो सर मैनुअल आपको इतना ही भरना होता है। ये आपका मैनुअल है, इसका कोई आपका टाइम पीरियड नहीं है इसमें। ठीक है। इंक फिलिंग के बाद आप इसको ऊपर से प्रेस कर सकते हैं। और प्रेस करने के बाद फिर इसमें एक टिप स्लैब होता है, इसमें आप मैनुअली टिप रखते हैं और फिर टिप को इससे फिट कर देते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। उसके बाद इसको आप सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल देते हैं, जिससे कि आपका जो एयर वाला प्रोसेस होता है वो निकल जाता है। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, इसमें डालकर उसको घुमा दीजिए। अगर एक दो बार भी घुमा देंगे तो ये घूमता रहेगा। तो इसे हमें जो इसके अंदर एयर होती है, इससे वो एयर निकल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि इंक फिलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है और इसमें इंक चले जाता है और फिर उसके थ्रू ये इंक बैक में आपका जो पेन होता है उससे ऊपर से फ्लो आपका रिटर्न आता है। और कई बार इंक में आपका गैप आ जाता है, वो ऑक्सीजन कमी से आता है। अच्छा, कई बार हम देखते हैं हमारी पॉकेट में जो इंक निकल जाती है तो इसी वजह से होती है कि पेन में एयर रह जाती है तो इंक निकल जाती है। होता है कि अगर आपका इंक इसमें होता है तो वो बैरल से फिक्स हो जाता है और वहाँ से लूज नहीं होता है। तो सर, इसे इस मशीन के ऊपर कितनी देर रखना होता है? लगभग आपको 1 मिनट तो रखना पड़ता है। अच्छा, 1 मिनट रखना होता है। तो इसे स्लो में हो जाता है, निकल जाता है? हाँ, आपको अगर 1-2 बार भी घुमा दोगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कोई स्टॉप नहीं होगा, तो चलता रहेगा। सर, इसका जो रॉ मटेरियल है तो इसे रॉ मटेरियल हमें कितने का मिलता है और क्या कॉस्टिंग आती है पेन को बनाने में? सर, जो रॉ मटेरियल उसका आता है वो अलग अलग साइज़ के हिसाब से आता है। जो बैरल होता है वो आपको 140 रुपीज़ पड़ता है, मतलब 125 रुपये, प्लस इसमें आपका 12% का इसमें टैक्स लगता है जो कि आपका GST है। तो कुल मिला के आपको 140 रुपये का केजी आता है बैरल। आपका 1 केजी 140 का आता है। हाँ, इसमें पीस कितने होते हैं? इसमें ऐसा डिपेंड करता है कि पेन का हाइट कैसा है, उसकी मोटाई कैसी है। प्राइस सेम रहता है, बट थोड़ा सा हाइट की वजह से या फिर आपका मोटाई की वजह से वो जो क्वांटिटी होती है जो 1 केजी में होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। अगर नॉर्मल भी पकड़ोगे तो आपका 1-250 आता है, पीस आता है। और इससे अगर आप हल्का बैरल पकड़ोगे तो आपको 280 करीब पर पीस आता है 1 केजी में। तो सर, हमारा एक पेन जो है ये कंप्लीट जो बन के तैयार होता है तो इसमें हमें कितना कॉस्टिंग पड़ जाती है? लगभग सर आपको मटेरियल, ये जो पेन यूज़ करते हैं, सबसे पहली चीज़ इसमें ये होती है कि आपका रॉ मटेरियल जो होता है वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो उससे आपको प्रॉफिट आता है। अगर आप एक पेन का पकड़ोगे, अगर आपने एक पेन का कॉस्टिंग निकालना है तो 1 रुपये 10 पैसे आपका कॉस्टिंग आ जाता है। और सर, इसका मार्केट रेट कितना होता है? मार्केट में सर डिपेंड करता है कि आप कितना बेच सकते हैं। होलसेल वाले आपको 1 रुपये 35 से 40 पैसे में ले लेते हैं, रिटेल वाले आपको 1 रुपये 60 पैसे ले लेते हैं, और जो कस्टमर होते हैं वो आपको 1 रुपये 80 पैसे से 2 रुपये तक पेन ले लेते हैं। मिनिमम 2 रुपये तो आपको कस्टमर को पड़ता है एक पेन। अच्छा, मार्केट में जो कस्टमर खरीदता है वो 2 रुपये खरीदता है और यहाँ से हमें लगभग 1 रुपये 10 पैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। तो सर, अगर ये हम मशीनों की कॉस्ट की बात करें तो मशीनें जो हैं कितने की मिल जाती हैं? सर, ये मशीन जो हम लोग देते हैं कस्टमर को, इसमें 4 मशीन देते हैं। एक आपका अडेप्टर फिटिंग मशीन होता है, एक इंक फिलिंग मशीन होता है, टिप के लिए एक स्लैब होता है जो बहुत ईजी रहता है प्रोसेस, और आपका सेंट्रीफ्यूगेशन ये वाली मशीन होती है। ये पूरी मशीन मैनुअल होती है, इसमें किसी तरह का पावर यूज़ नहीं होता, बिजली की कोई ज़रूरत नहीं इसके अंदर। और ये मशीन आपको आती है 19,000 रुपये की, प्लस इसमें टैक्स इंक्लूड करते हैं हम लोग 12%, जो कि वो आती है 21,280 रुपये की। ओके, मतलब 21,000 के आसपास ये मशीन मिल जाएंगी। अगर सर कोई आपसे मशीन परचेज़ करना चाहते हैं यूपी से या बिहार से, तो उस तक मशीन कैसे पहुंचेगी? सर, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उससे एडवांस ले लेते हैं और फिर कोरियर के थ्रू हम लोग उसको मशीन पहुंचा देते हैं। ओके। सर, ये जो पेन होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं?
ये सर आपका जो पेन होता है ये आपका 2 रुपये का बिकता है, 3 का बिकता है। इसको हम DF पेन बोलते हैं, यूज़ एंड थ्रो। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और फेंक दीजिए। इसमें दोबारा रिफिलिंग नहीं हो सकती है, और जो इसमें बस यही है, उसको आप यूज़ कीजिए और फेंक दीजिए और नया लीजिए। तो बैरल के साइज इसमें अलग अलग आते होंगे? बैरल के साइज सर अलग अलग आते हैं, प्राइस सेम रहता है, बट जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। तो सर क्या आप पेन के साथ रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं? नहीं सर, रॉ मटेरियल हम लोग नहीं देते, हम लोग रॉ मटेरियल अलग से देते हैं। अगर कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है, जितना भी केजी ले सकता है वो, 100 किलो 200 किलो जितना भी उसका यूज, मतलब जितना भी उसको चाहिए रॉ मटेरियल वो हम दे देते हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल भी आपके यहीं से मिल जाता है सारा रॉ मटेरियल। सर अच्छा, जैसे कोई चाहता है कि वो पैकिंग के लिए बॉक्सेस ले, तो बॉक्सेस कहाँ से ले सकता है वो? जी सर, हम लोग ये बॉक्स बनाते हैं पैकेजिंग के लिए। ये आपको 1 रुपये 80 पैसे का पड़ता है, सर दे सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमसे ऑलरेडी हमारे साथ बिजनेस में हैं, उनके हमने बॉक्स बनाए हैं यहाँ पे। ओके, ये कई तरह के बॉक्सेस हैं जो हम लोग इसमें डील करते हैं। हम लोग कस्टमर के लिए पैकेजिंग बॉक्स भी बना के देते हैं। ये अलग अलग कस्टमर हैं जो कि हमने इनके काफ़ी सारे इनसे हमारा काफ़ी लिंक है और इनसे हम बिजनेस कर रहे हैं। तो सर जैसे आपने देखा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रिंटिंग हो रखी है, तो अगर कोई कस्टमर अपने नाम से प्रिंटिंग कराना चाहता है तो वो आप करवा के दे देंगे? जी हाँ, अगर किसी कस्टमर को उसके नाम से, उसके एड्रेस से, उसके ब्रांड नेम से अगर आपका प्रिंटिंग होना है तो वो उसको उसके नाम से ही मिल जाएगा। उसके नाम से, उसके एड्रेस से, उसके डिज़ाइन से। कॉस्ट सेम रहती है। ये एक बॉक्स की कीमत आपको पड़ती है 1 रुपये 80 पैसे की, और कम से कम आपको मिनिमम आपको 3000 पीस का ऑर्डर देना पड़ता है। तो सर ये जो बॉक्स है इसके अंदर कितने पेन आते हैं? इसमें मैक्सिमम सर आपको 20 पीस आ सकता है। और आप अगर देखेंगे तो सर इसमें आपका अलग अलग कलर के आप रखेंगे तो अच्छा इफेक्ट आता है, और इसमें ट्रांसपेरेंट रहता है, लोग दिखता है इसमें पेन है। ओके, 1 रुपये 80 पैसे के इसमें आप 20 पेन आ सकते हैं। दोस्तों आज हमने देखा यूज एंड थ्रो पेन जो है किस तरह से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन सी मशीनों की जरूरत होती है। साथ ही में सर ने आपको बताया जो मशीन का प्राइस है वो आपको 21,000 पड़ेगा विद टैक्स। अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी मशीन लेना चाहते हैं तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपके एड्रेस पे जो है कोरियर या ट्रांसपोर्ट के थ्रू मशीन भिजवा देंगे। और साथ ही में इसमें फायदा ये है कि आपको यहीं से रॉ मटेरियल मिल जाएगा। रॉ मटेरियल के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप जो पेन ले रहे हैं, पेन का जो रॉ मटेरियल है, अगर ये बैरल जो होती है, अगर आप चाहते हैं बैरल के ऊपर अपना नाम प्रिंट कराना, आपको जो भी ब्रांड नेम है वो आप सर के यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर से प्रिंट कराएंगे तो बाहर से जो आपको प्रिंट की जो कॉस्ट पड़ेगी 30 से 40 पैसे पर बैरल पड़ेगी। और साथ ही में अगर बाहर से आप मैनुअल मशीन से प्रिंट कराते हैं, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे आपकी साइड में फोटो देख पा रहे हैं, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। वो इसलिए क्योंकि बाहर जो मशीन होती है वो प्रॉपर जो है हीटिंग नहीं कर पाती है। हीटिंग का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो आपका प्रिंट क्वालिटी सही नहीं आएगी। सर के पास ऑटोमेटिक मशीन है और यहाँ पे प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। और एक बात ये कि अगर आप बल्क में मटेरियल लेते हैं, जैसे 125 केजी अगर आप रॉ मटेरियल लेते हैं तो सर आपको फ्री में प्रिंट करके देंगे, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। दोस्तों अगर मैं इस काम की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आप इसे पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले से कोई और काम करें तो घर में हमारी माताएं बहनें होती है और उनके पास टाइम है तो वो इस मशीन को ऑपरेट कर सकती है। क्योंकि इसे ऑपरेट करना बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ टेक्निकल नहीं है, सब कुछ इसमें आपका मैनुअल है। और इसमें आपको लाइट की भी कोई जरूरत नहीं होती। आप गाँव देहात में भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सारी मशीन मैनुअल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये मशीनें जो है इनसे आप एक दिन में लगभग 3000 तक पेन बना सकते हैं। और जो आपका एक पेन होता है उस पर जैसे सर ने बताया आपको प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 30 से 40 पैसे आपको होलसेल में हो जाता है। अगर आप इसे रिटेल में बेचते हैं तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम फिर भी 30-40 पैसे लेके भी कैलकुलेट करें तो आप इसमें एक दिन में 900 से 1000 रुपए कमा सकते हैं। और इसी तरह से जो है आप महीने में 25 से 30,000 की अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने इनकी कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिजनेस फंडा को देखते रहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।